80% से ज़्यादा मुख्य जो है पत्तियां वो रहती है पालक की। उसके बाद धनिया, पुदीना, ये पत्तियां, या और भी पत्तियां डाल सकते हो, चौलाई की, मूली की पत्तियां, और जो डालना मुझसे कोई मत, परंतु ये मुख्य पहले पालक है। ये रच का जो रचका क्या होता है? रचका बोलेगा तो नहीं, गाय भैंस को खिलाते पत्तियां उसका डालना है। हाँ, रच को आता है। हाँ, जो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गेहूं के जवारे की जो है पत्तियां वो भी डाल सकते हैं। कोई भी पत्तियां हैं आपस में मिक्स करके उसका जूस बना के सकते हैं। और इसमें आप चाहें एसिडिटी कम करे तो लौकी डाल सकते हैं, पेठा डाल सकते हैं, या और कोई सब्जी है वो डाल सकते हैं। और इसके साथ मिक्स करके, छान करके, स्वाद के, इसमें आंवला जरूर डालना, आंवला क्लीनिंग में हेल्प करेगा। और इसके साथ फिर स्वादिष्ट बनाना है तो सेंधा नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, या और कोई चाट मसाला वो डाल दीजिए। मीठा करना है शहद डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, ये क्लीनिंग जूस बन जाएगा। अब इसमें लाभ कैसे होता है, कौन कौन करता है वो समझिए। नींबू भी डाल सकते हो। और केवल पालक का रस लेना है ना, तो पालक का रस निकाल के उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। और पालक और टमाटर का भी आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये लिया टमाटर और पालक की पत्ती लें, दोनों को मिक्स करके रस बना के इसमें लिखा है कि वो ग्रीन जूस में टमाटर यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, नहीं करो, नहीं, किसी को मना नहीं डालना। टमाटर का अलग यूज है, टमाटर के अलग नुकसान है, दोनों है, जिसको नुकसान करे वो। हालांकि टमाटर में वो एक ऑक्सैलिक एसिड रहता है, वो तब एक्टिव रहता है जब उसको अग्नि पे चढ़ाते हैं। कच्चा टमाटर कभी नहीं करेगा। मैं बताऊं, ये रामदेव बाबा के यहाँ जो मुख्य चिकित्सक है, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार नीरज, जिसके अंडर में 20-25 डॉक्टर हैं, वो केवल सुबह रोज कई सालों से टमाटर का पूरा भरी इतनी बड़ी प्लेट रोज खाता है, और लाली लाल लगा पड़ा। तो मैं क्या कहता हूं, हर किसी भी जो प्रकृति के द्वारा चीज दी गई है, दोष उसमें नहीं है, दोष हमारे शरीर के अंदर विकृति में हो गए। ठीक है, टमाटर किसको लाभ करेगी, किसको नुकसान करेगी, किसको नुकसान करेगी, नहीं लेना। इसमें पढ़ा है कि जो चीज आपको सूट करे आप लो, नहीं करो। इसलिए मैंने क्या बोला, अपना डॉक्टर खुद बनो। जूस में मत डालिए, वैसे ही डालिए, क्योंकि ये सच्ची बात है। आपकी सारी कच्ची सब्जियां आपको लाभ नहीं करेंगी, उसमें कुछ कुछ आपको लाभ करेंगी, कुछ कुछ नहीं भी करेंगी। तो अपना डॉक्टर खुद बनो, अपनी मेडिसिन स्वयं चॉइस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह पालक का जो काम है, इसमें रफेज ज्यादा है और क्लोरोफिल ज्यादा है। रफेज ज्यादा है तो माना क्लीनिंग का काम करता है, क्लोरोफिल है जो अंदर एलिमेंट्री कैनाल में अंदर लेयर का काम करता है। दूसरा, इसमें आयरन अच्छा है, विटामिन ए अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, तीनों फायदेमंद है। आंखों के लिए अच्छा है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए अच्छा है, रफेज कब्ज दूर करने के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और हरे धनिए जो पुदीना है पेट के रोगों के लिए अच्छा है, धनिया इनके लिए अच्छा है, धनिया दिमाग के लिए भी अच्छा है, लौकी पेट के लिए अच्छा है और उसमें पेठा डालते हैं, एसिडिटी के लिए अच्छा है, आंवला पेट के लिए अच्छा है, कफ के लिए अच्छा है। तो जितनी भी इसमें चीज़ डालते हैं सब में गुणकारी है, और ये सब गुण एक ही टाइम पे आपको ग्रीन जूस में पिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंवले का रस वो मैंने आपको बता दिया, आंवला का रस अलग से ना पिए और ग्रीन जूस में डाल के पिए, चलेगा चलेगा। पर जिनको कब्जी है तो आंवला ही लेना, क्योंकि आंवला जो डालते हैं, पालक तभी पेट साफ करने का काम करती है। अगर आप वैसे पालक का रस लेंगे तो इतना क्लीनिंग नहीं होगा, आंवला जाल डालेंगे तो जल्दी क्लीनिंग होगा। माने क्लीनिंग करने वाला रफेज लेग्जेक्टिव जिसको बोलते हैं वो आंवला है। पेठा में दो टाइप के वो निकलते हैं, चाहे पीला हो चाहे सफेद हो, चलेगा, जो जिस जगह पे एक पेठा होता पूजा है में यूज करता है, हाँ, दूसरा चलेगा। अब उसके बाद है आंवले का रस, मैंने बता दिया। हाँ, करेले का रस, करेले का रस समझिए। करेले में नेचुरल इंसुलिन है, जो डायबिटीज के पेशेंट है उसके लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है। और दूसरा, जिनको
पेट साफ नहीं होता है और तुरंत पेट साफ करना है, एनीमा की घर में व्यवस्था नहीं है, तो तुरंत करेले को लंबा चीरा दो, अंदर हार्ड गुठली है वो निकाल लो, बाकी कटिंग करके मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी मिलाओ, मिक्स करके छान करके पियो। 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर दस्त लग जाएंगे। पूरा छिलका रखना है। हाँ, छिलको को छिलका निकाल देना। छिलका ही काम का है। इजी निकाल हाँ, डायबिटीज में भी छिलका ही काम है, अंदर कुछ नहीं। अंदर जो है, जो बीज और ये रहते हैं वो पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, वो ग्रीनरी के रूप में, वो फल जो अंदर वही है। वो बीज के साथ क्रश करना। हाँ, बीज अगर आप कोई हार्ड हो तो निकाल दो, नहीं तो चलेगा। चलिए, करेले का रस डायबिटीज और इसके लिए ठीक है हो गया। आगे चलकर बेल फल का मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद अदरक के बारे में बता दिया है, और सौंठ अदरक सूखा ये बता दिया है, लहसुन भी बता दिया, नींबू बता दिया है, और गेहूं के जवारे। ये कहो तो मैं एक बार रिपीट करूं, या कहो तो बता दो दिया बता दे। देखो, गेहूं के जवारे का नाम लेते ही कैंसर रुक जाता है। गेहूं का रस जो पैदा हुआ है केवल कैंसर के रोगों को ठीक करेंगे। कैंसर कहीं भी हो सकती है, मुंह में कैंसर हो सकती है, गले में हो सकती है, ब्रेस्ट में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, ब्लड में हो सकती है, बोन में हो सकती है, कहीं भी कैंसर हो सकती है। कैंसर क्या है? गठन टाइप या वो कभी कभी होती भी नहीं है, परंतु डॉक्टर डरा देते हैं कि कैंसर है। तो कोई सा भी हो, आपका गेहूं का जवार का रस सारे कैंसर के कीटाणु को मारता है। पहले अन्य पद्धति की जो चिकित्सा करनी है करते रहो, और अपने ऊपर रिस्क मत लो। समाज का जो प्रेशर डाला उन करके ना मानो, नहीं तो यही कल को समाज ही कहेगा देखो मैंने कहा उस एलोपैथी चलो नहीं गई, तो उनके कहना मानो। पर गेहूं का जवार रस लेंगे, आपका विश्वास इसमें होना चाहिए एक गिलास। और दूसरा, हेमोग्लोबिन बढ़ाने का एकमात्र ये विषय। हालांकि ये गेहूं का जवार है, सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम है, कोई सा भी ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं करता इसी से, क्योंकि ब्लड ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद है सर एक गेहूं के ज्वारे का पाउडर ले सकते हैं? किस लिए? किस लिए? हीमोग्लोबिन, हाँ। हर कहीं गेहूं का ज्वार रस नहीं मिल पाता, बना नहीं सकते तो बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? वो बनाना ही पड़ता है। गेहूं के जवारे का गेहूं के जवारे का सूखा पाउडर मिलता है, जवारा ही अक्सी वो भले यूज कर सकते हो, परंतु उसे फायदा 40%, उसके फायदा 40%, ये 100%। महंगा भी बहुत रहता है। क्योंकि आप जब घास को काटते हैं ना, एक दिन आप वैसे रख लीजिए, पीला पड़ जाएगा। उस बेचारे को अंदर जमीन से पोषकता मिलती रहती है, जैसे ही कट कर दिया हमारा पोषकता मिलना बंद, अपन तुरंत काट के ले रहे हैं तो औषधीय गुणकारक है। तो इसलिए ताजा और फ्रेश, मेरा संबंध केवल फ्रेश और ताजा का, रखने से भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, गेहूं का जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उसमें गेहूं का एक गुण है, बहुत अच्छा गुण है, वो मैं बता देता हूं। जिन लोगों को संतान नहीं होती है, या यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम है, या पुरुषों में स्पर्म संबंधी प्रॉब्लम है, जिसके कारण भगवान की कृपा है, इशू लिखा है, परंतु एलोपैथी के डॉक्टरों के चक्कर में 4-4 साल मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर भी नहीं होता। ऐसे में 2 उदाहरण देता हूँ। एक लेडी और जेंट्स ने फ़ोन किया था, दोनों अलग अलग, और भगवान की कृपा हुई। उसने कहा कि हम 4 साल से लेडी डॉक्टर की संपर्क में आ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, परंतु अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम क्या करें? मैंने कहा एक बात याद रख लो, पहले पक्की करो, अगर भगवान ने आपके नसीब में लिखा है औलाद तो ज़रूर मिलेगा। बाकी इस सिस्टम में गड़बड़ी आने के कारण है, तो वो एलोपैथी से बड़ी मुश्किल से ठीक होती भी है, नहीं होती है। रास्ता मैं बताता हूँ उसको। मैंने कहा 4 चीजें आप लो। एक, गेहूं अंकुरित करके, जब गेहूं को अंकुरित करते हैं तो उसमें जो सला निकल आता है ना, वो विटामिन ई से भरपूर है। वो क्या करता है, महिलाओं में ओवरीज में ओवा स्ट्रॉन्ग करता है और नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा देता है। पुरुषों में स्पर्म्स की नंबर ऑफ मात्रा बढ़ा देता है और स्ट्रॉन्ग करा देता है। एक तो ये औषधि। दूसरी औषधि वो अभी आने वाला हूँ, परंतु मैं अभी बता देता हूँ, एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसी है
जो सेक्स हेल्थ को यूं करती है, ताकत देती है। और वो आप रोज लीजिए, छील के 2x2 का पीस काट के अंदर का जो वाइट दूध है वो रोज लीजिए, दोनों। तीसरा आपका गन्ने का रस वो लीजिए। चौथा आपका ये लेडी फिंगर, कच्ची भिंडी, उसमें जो चिपका पदार्थ निकलता है ना, बोले वो भी। मैंने कहा वही तो लेडी फिंगर क्यों नाम दिया उसको, लेडीज के लिए बहुत अच्छी है, खाना कच्ची है, दोनों खाओ। अब और भोजन मैंने कहा 2 टाइम पका हुआ नहीं खाना है, 1 टाइम पका हुआ खाना है, 2 टाइम फल फ्रूट। लेडी को बोला आप कटी स्नान रोज लो, टब स्नान, इसमें आपके यूट्रस की मसल्स, पेल्विक पोर्शन की सब स्ट्रांग हो जाएगी। 1 महीना कंटिन्यू लो, 15 मिनट रोज ठंडे पानी में बैठो। पुरुष को बोला आप सिर्फ पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रखो, और भोजन आपका भी यही चलेगा। 2 महीने तक दोनों दूर रहो, और चित्र वित्र गंदे संदे नहीं देखना। बोले ठीक है। उस लेडी ने 7 महीने में 8 महीने में ऐसे मेरे को फ़ोन किया, बोले भाऊ अब मैं तो किसी को जानता नहीं, नहीं शक्ल से जानता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, मेरे पास तो बहुत पेशेंट है। तो उसने फ़ोन किया, बोले बहुत धन्यवाद। मैंने कहा काय का धन्यवाद? बोले बहुत 4 महीने का गर्भ हुआ है, मैं कल डॉक्टर ने चेक करवा। मैंने कहा अच्छी बात है, धन्यवाद भगवान को दो, मेरे को नहीं, तो वो उन्हीं की इच्छा से हुआ है। अब एक दूसरा केस था, केंद्र से मैं घर गया लंच में खाना खाने, मिसेस आदमी बैठी थी, मोबाइल पड़ा था, मोबाइल में उसे उठा था नहीं, घंटी बजी, वो मिसेस ने उठा लिया। वो उसको बोलती है कि धन्यवाद। बोले काय का धन्यवाद? बोले बेबी हुई है। बोले ये कोई बेबी और बेबू देता है क्या? भगवान ने दिया होगा। नहीं, बोले इन्हीं के जरिए, हम तो काफी सालों से परेशान हो रहे थे। तो एक्चुअली देने वाला तो परमात्मा है, मैं नहीं देने वाला हूँ। रास्ता जो हमें गुरु जी से मिला था वो मैंने बताया, और ठीक होना नहीं होना, आना नहीं आना, निमित्त आप करते हैं, निमित्त करते हैं, सब वही। तो कहने वाले कहने वाला वही है। गेहूं का जवारा वो विटामिन ई से भरपूर है। नहीं, वो कितना लेना चाहिए? मुट्ठी भर, बस मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं। हाँ, ये जो स्प्राउट हो गए उसके बाद, हाँ, इतने जो सल्ले निकल आएंगे वही मेन वही है। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन वो स्प्राउट ये ऐसे ही मग ऐसे चप्पल भिगोने टाइम मुट्ठी भर लेने का, या उसके बाद स्प्राउट हो जाए? स्प्राउट होने के बाद मुट्ठी भर। हाँ, वो अगर मुट्ठी भर डालेंगे तो बहुत ज्यादा। हाँ, वो मुट्ठी भर करो, फिर दोनों लोग खाओ। हाँ, ये चल जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं करना। कच्चू और एलोवेरा का अभी खत्म एलोवेरा में गया उठा। पक्का का छोड़ दो, गैस बंद कर दो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका लहसुन मैंने बता दिया, लहसुन बता दिया, नींबू बता दिया, गेहूं के जवारे बता दिया। अब आता है एलोवेरा। ये एलोवेरा को समझिए। गन्ने का रस पीना है, डायबिटीज एक गिलास और भिंडी। डायबिटीज वाला ना पिए, हैं? गन्ने का रस डायबिटीज वाला ना पी सकते। अरे खूब पियो, ये धरती पर बैठी है नहीं इधर, जवान साहब बैठे हैं, भगवान के आशीर्वाद। नेचुरल मीठी चीजें खाएंगे तो डायबिटीज के पैरामीटर बढ़ भी सकते हैं, पर तकलीफ नहीं बढ़ेगी। सर भिंडी और डायबिटीज कम होगी। भिंडी कितने का? भिंडी कच्ची एक भिंडा लेडी फिंगर, कच्ची भिंडी आती है ना, भिंडा शाम को 2 तारीख को शाम को खाएंगे। आई थी ना। 2 तारीख को शाम को दिया था। अभी जो मेन है अच्छा वाला एक औषधि है, वो है एलोवेरा। एकमात्र अगर एलोवेरा से अगर कोई प्रेम कर रहे ना, सारे रोगों से मुक्त। अब क्यों, उसको समझिए। एलोवेरा में एंटी के गुण हैं। एंटी मतलब ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक का है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी डायरिक है। माना एंटी के जितने भी गुण है वो केवल एलोवेरा में ही भगवान ने भरे। किसी भी टाइप के अंदर वायरस कीटाणु, 11 टाइप के वायरस कीटाणु को ये मारता है, इसलिए इसको एंटी का नाम दिया है। दूसरा, ये शरीर में हेल्थ में ताकत बढ़ाता है, जिनको वीकनेस कमजोरी है वो। और दूसरा, हेल्थ सेक्स संबंधी को ज़्यादा स्ट्रांग करता है, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण,
कि कभी भी बॉडी में बाहर से कोई अंग जल जाए तो ऊपर से आप लगाइए तो ये ठंडक पैदा करेगा। इनके तासीर दोनों है, ठंडा भी है गर्म भी है। बाहर से एक्सटर्नल यूज में ठंडक है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, बस ऐसा लेप कर दीजिए, मिनटों में दर्द गया। और अगर खास करके महिलाओं के लिए शादी में जाना है ना, 4 बजे तैयारी करते हैं और फेयर एंड लवली घर में है नहीं, तो चिंता नहीं है, इसका गुथा लेकर के 4 बजे एक बार चेहरे पे लेप लगा दीजिए और 2 घंटे के बाद मुंह धो लीजिए। शादी में जाएंगी, जहां 8-10 लेडीज के बीच में खड़ी होंगी और लाइट में केवल आपका चेहरा ही चमकेगा, पक्का पक्का 100%। आप ये करके देखो, देखा है ना? तो काय के लिए अपन फेयर एंड लवली कल भी उसकी खाद रहती है, अंदर मीठा रहता है। मेरे पास भी है नहीं तो मैं काट के खिलाता, मैं वहां तो सबको काट के खिलाता हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल लगाई। अरे ये ऐसी चीज है, एक दोस्त ने मेरे को कहा यार अर्जुन ये मेरे को यहाँ तकलीफ दर्द जाता ही नहीं है, मैं कई इलाज वगैरह करवा चुका हूँ कई सालों से। अरे मैंने कुछ नहीं करना, चल कुटिया में बगल में खड़ा था, एलोवेरा कटवा खड़वा के उसको खिला, उसी दिन उसको आना, और वो आज तक रोज खाता है, आज तक, और मस्त स्वस्थ रहता है। छिलके से खा सकते हैं ना? नहीं बताता हूँ। देखो एलोवेरा ये एलोवेरा वी शेप रहता है, वी शेप। शांति रखो भाई। एलोवेरा को आप काटिए, वी शेप में आएगा, तो ऊपर का जो वी ऊपर का चौड़ा रहता है उसको 2x2 पीस के बना लीजिए। और काटने का भी तरीका है, वो 2x2 का पीस लिया, साइड से किनार काटिए, दूसरी साइड से किनार काटिए, वो छुरी से ऊपर की लेयर हटा दीजिए, फिर दूसरी छुरी से वही गुथा निकाल दीजिए, बढ़िया मस्त आता है, चिकना चिकना वो ट्रांसपेरेंट, बस वो खा लीजिए तुरंत। अरे मस्त है, टेस्ट मीठा रहता है, पानी की तरह स्वाद है। कड़वा उसकी खाद है, वो लेना सिर्फ 2x2 का पीस, क्योंकि ज्यादा अति लेंगे तो ये कड़वा भी है और वो तामसिक प्रवृत्ति भी है, दोनों गुण है इसमें। सब ले सकते हैं। आपने क्या बोला फिर? मैंने कहा ज्यादा अगर लेंगे तो ये तामसिक प्रवृत्ति है, फिर वो सेक्स पावर 2 इंच बाय 2 इंच का टुकड़ा 2x2 इंच का, ये रोज ले सकते। और सर्दियों में ज्यादा लेना है, गर्मियों में ना के बराबर, अंदर गर्म है, ठीक है? हैं? येलो जो जूस निकलता है वो हटा देना, वो हटा देना पड़ता है, ठीक है? पानी में डाल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो पतंजलि वगैरह के जूस में पे आलू वगैरह वो फायदा करेगा 40%, 40%। क्योंकि एक तो कब निकला हुआ है और उसके कंटेंट जिंदा रखने के लिए उसमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। और ये 2x2 का पीस जो मैंने बताया ना खाने में, ये फ्री में मिला, और वो इतनी बोतल देगा 100 रुपए चार्ज करेगा। उनके पैकिंग ये वो जीएसटी बेसिस फ्रेश हीरो को वो ठीक करते हैं। ओके आगे चलें। सर ये जो आंवला अपना ये एलोवेरा का जो हम लोग जेल निकालते हैं उसका जूस करते हैं, वो दिन कितना ml पी सकते हो? ये वो जेली जूस हो जा रहा है मिक्सी करेगा तो बस 2x2 पीस का जितना भी जेल बने, जितना भी जूस बने। छोटा बड़ा होता है ना, मतलब ऐसे होता है। अरे थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास पीस है नहीं, मैं काट के आपको दिखा देता हूँ। अगले सेशन में बताया था। हाँ अगले बार बताया था मैंने, थोड़ा सा इतना 2x, अरे 3x3 का भी हो जाएगा, चल जाएगा बस। 1/4 ग्लास का ना जूस बनेगा। 1/4 गिलास में क्या डालोगे ना कुछ चीज, क्या डालोगे? पानी? ग्लास होता है। अरे वो तो 3-4 चम्मच, 2-3 चम्मच बनेगा, 3-4 चम्मच। बिना पानी कैसे बन जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोवेरा के बाद जीरा का मैंने बताया, जीरे का काम जो है, एक आपका यूरिन एक्सेस हो रहा है, नहीं सॉरी, ये जीरा जो है पाइल्स के लिए अच्छा है, ब्लीडिंग वगैरह जो आती है उसको रोकने के लिए, और जो जीरा दूसरा स्वादिष्ट के लिए अच्छा है, तो आप उसके लिए हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा है हल्दी, हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी बहुत ही गुणकारी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हल्दी का पहला गुण है, अंदर बॉडी में कहीं भी दर्द हो, सूजन हो,
ठीक करेगी। बाहर कभी भी कहीं भी चोट लगे, एक्सीडेंटल केस हो या कुछ भी हो, तो वहां पर हल्दी को सरसों के तेल में गरम करके और गरम गरम वो लगाइए, मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन में आपको वो घाव भर जाए। और उस समय वो अंदर आधा चम्मच पीना भी है, पानी में पी सकते हैं या दूध में पी सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा। तो ये आपका जो घाव हुआ है या विटामिन 2 दिन 3 दिन में अंदर हो जाए। और तीसरा, ब्लड को जो पतला करने वाली जो मैंने 2 चीज बताई, टोटल है 4 चीजें, वो है, एक है जो लोशन बताई, दूसरी अदरक, तीसरी है हल्दी और चौथा है लौंग। ये चारों अलग अलग, चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4। ये ब्लड को पतला करते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम और ब्लॉकेज से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए हल्दी के बाद आगे चलते हैं। मौसमी माना सीजनल सब्जियों का रस, लौकी का रस, पत्ता गोभी का रस, गाजर का रस, टमाटर का रस आदि जो मैंने बता दी सर। 17वां है मौसमी सीजनल फलों का रस। मौसमी का रस इसमें ग्लूकोज रहता है, बुखारों में दे सकते हैं, विटामिन सी है। और पाइनएप्पल का रस गले के लिए बहुत अच्छा है, और अंदर इंटरनल सूजन कहीं भी हो, बॉडी में कहीं भी इंटरनल सूजन हो, उसके लिए दे सकते हैं। और पाँव पे सुई लाई तो, हाँ? पाँव पे सुई लाई तो हाँ ले सकते हैं। और तरबूज है, ये तरबूज डायूरिटिक है, यूरिन का जो फ्लो नहीं हो रहा है सही, वो यूरिन का फ्लो तेज करेगा। और उसके बाद है अनार का रस, विटामिन के से भरपूर है। जिनका एक्सेस ब्लीडिंग होता है या कहीं कट लग जाता है, ब्लीड निकलता रहता है, तो ड्यू टू डिफिशियंसी यहाँ पे विटामिन के, तो इसमें विटामिन के अच्छी है अनार में, और आयरन अच्छा है, तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद 18वां है मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। 19 है त्रिफला। त्रिफला क्या है कि जिनको और कोई ताज़ा नहीं मिले तो रात के सोते समय 1 चम्मच खा के पानी ले लें, सुबह पेट साफ हो जाए। आसान तरीका है। और लास्ट में है दही। दही पेचिस के रोगों के लिए ठीक है, पेचिस के कीटाणु को मारती है, और जिनको प्रोटीन चाहिए इजीली डाइजेस्टेबल वाली, तो वो यही है। परंतु कोशिश ये करो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बचिए। इमरजेंसी में जो गर्म, ये आपकी 20 औषधियाँ हैं जो आपके घर में अवेलेबल है या नहीं है बताओ? सब है। हमारा किचन ही आपका औषधालय है। अब हाँ, अब ये 5 बज गए। बाकी जो वॉशरूम है आपके घर में, बाथरूम, वो बाहर के ट्रीटमेंट में है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये सेशन यहाँ ब्लॉकेज के लिए, ब्लॉकेज के लिए हार्ट ब्लॉकेज, लहसुन बताइए, लहसुन, हल्दी, हल्दी, लहसुन, अनार એટલે ગુજરાતીમાં क्या बोलते हैं? दाडम जीरा का सेवन कैसे करें? जीरा का सेवन सर लौंग पता है, लौंग कैसे खा सकते हैं? यहाँ तो चबा के खाओ, कड़वा तो रहता है, यहाँ सीधे मिला के खाओ। जीरा कैसे करें? जीरा तो टेस्टी है, वैसे ही कूट करके और छड़ के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। या फिर किसी चीज़ में सब्जी रोटी सलाद में डाल के खा सकते हैं। सर लविंग कितना? लविंग क्या? लौंग